नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आर मैगवाल पर। तो आज का जो अपना ये टॉपिक है वो है प्रतिशत। तो आज के सेशन में हमने जानेंगे कि कैसे अपने ये प्रतिशत निकालते हैं, कैसे इस प्रतिशत के बारे में एग्जाम में अपने से पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो देखते हैं प्रतिशत। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो उसके बाद अपना वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का मतलब सीधा नाम से ही अपने पास स्पष्ट होता है, प्रति और शत। प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पर, प्रति 100 पर प्रतिशत क्या नाम से अपने पास प्रति 100। अब इसको निकालते कैसे? किसी संख्या को अपने को दे रही है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे अपने पास कोई संख्या दे रही है, जैसे 7/20 है, तो उसे हमें प्रतिशत में कैसे बदलना है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और अपने पास प्रतिशत में आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35%। ठीक है, ये अपने पास प्रतिशत निकल गया। उसी तरह अगर अपने पास प्रतिशत ही दे रखा है तो वापस नॉर्मल संख्या में कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए अपने को सीधा ही, जैसे अपने पास 25% है, 25% को नेचुरल नंबर सामान्य संख्या कैसे बदलेंगे? 100 का भाग दे देंगे, 25/100। ये अपने पास 1/4 ये अपनी साधारण संख्या आ जाती है। तो इस तरह अपने वो पता होना चाहिए कि कैसे अपन प्रतिशत प्राप्त करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो सीधा अपने को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कमेंट में दर्शा दीजिए, वापस समझा देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत के। जैसे एक क्वेश्चन है 550 का 10% कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो 550 का 10% कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सिंपल है, इस का को हमेशा मल्टीप्लाई गुणा में ले लीजिए। ठीक है, और 10% को हम प्रतिशत को साधारण संख्या में चेंज कर, इसलिए हम सीधा 100 का भाग दे देंगे और भाग में देंगे पास ये संख्या रहती है 55। ठीक है, तो 550 का 10% हो जाता है अपना 55। ठीक है, तो इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, जैसे 200 का 20% दिखाना। ठीक है, तो 200 का 20% सीधा सिंपल है, का को मल्टीप्लाई बोलना 20 को 20% ये हमारा रहता है 40। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अपने पूछे जाता है। और चलो ये तो अपना अलग टाइप हो गया। अभी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अपने को ये संख्या दी हुई नहीं रहती और सीधा ये दे रखा होता है। तो वैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखते हैं। आइए, तो ऐसे क्वेश्चनों में, इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे अपने पास कोई एग्जांपल के तौर पे है कि 75 किस संख्या का 25% है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते। जैसे 75 किस संख्या का 25% है? तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि किस संख्या, माना x का 25% 75 है। क्या माना x का 25% 75 है, तो x का 25% 75 है। ठीक है, तो x का 25% 75 है, तो वापस वही अपना ट्रिक, x 25/100 75 100 कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा 300, मतलब 300 का 25% 75 है। तो इस तरह अपने प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी आइए आगे देखते हैं अपने एग्जांपल। और तो आइए अब एक और एग्जांपल देते हैं। कभी कभार अपने पास ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वहां पर आधार 100 के रूप में नहीं दिया होता किसी संख्या का। जैसे ये क्वेश्चन है कि 58.5
57.5 97.5 का कितना परसेंट है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कंफ्यूजन अपने को होना ही नहीं है, नो टेंशन, बेफिक्र होगा, अपने को सॉल्यूशन करना है। सीधा क्या करना है कि जैसे जिस संख्या का पूछा है क्वेश्चन ऊपर रख लीजिए, ठीक है। किसका 58.5 पूछा है और किस पर पूछा है, आधार कौन सा अपना 97.5, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलना है तो सिंपल है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, अपने पास ये आ जाएगा अपना 60%। तो इस तरह समझ आया। अगर आपको कोई भी अगर परेशानी हो तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट में दर्शा दीजिए, ठीक है। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि अपना प्रतिशत पूर्ण तरीके से क्लियर हो जाए, अपने को पूरी तरीके से समझ आए। जैसे पहला अपना एग्जांपल है कि 3/10 को परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज बदलने के हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपना 30% आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल है कि प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब अपने पास दूसरा एग्जांपल है 0.8% है, उसे ना सामान्य संख्या में बदलना है। तो वापस वही तरीका अपना, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दे दीजिए, 100 से भाग दे देंगे 0.008, ये अपना आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये अपने को सॉल्यूशन करना है। और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे 650 का 30% करने को निकालना है, तो निकालना वापस वही जो अपने तरीका से सीखा है, 650 का को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे और 30% 30 से मल्टीप्लाई करता है, ये ऐसे वापस कट जाएगा और ये अपना आ जाएगा 195। तो 650 और 30% अपने पास हो जाता है 195, ठीक है। तो उसके बाद आता है किस संख्या का शासक किस संख्या का 30% है, तो वो भी अपने सॉल्व करते हैं। तो वापस तरीका वही रखना है कि कौन सी संख्या माना वो संख्या x है, ठीक है। तो x का 30% कितना है 67% के हिसाब से जो सब किसी में लिखा है वैसा ही अपने को समझना है, ठीक है। तो x का 30% 30/100 बराबर 67 है, ये अपना x का आ जाएगा 220। तो इस तरह से अपने को प्रतिशत मेरे ख्याल से आपको प्रतिशत गुण समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा और भी कई टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत से पूछे जाते हैं, आइए उसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो आइए कभी कभार अपने पास ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वो संख्या याद कीजिए जो 850 से 25% अधिक हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके सिंपल से एक लाइन याद रखना कि भाई अपने को निकालना क्या है कि 850 से 25% अधिक निकालना है, तो मान ले वो x है, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए जो अपने को मूल संख्या दे रही है वो अपने को लिख लेनी है, ठीक है। मूल संख्या अपने को लिख लेनी है और बाकी अपने को 100 प्लस माइनस जितना अपने को अधिक पूछा है वो लिख लेना है, बटे में 100 कर देना है, ठीक है। तो अपने को आंसर अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जैसा इस फॉर्मूले में देखते हैं। तो 850 प्लस कब लेंगे जब अपने को अधिक पूछे गए, और अगर अपने को 25% कम पूछ लेता तो हम उसकी जगह माइनस ले लेते, तो ठीक है। तो 25% अधिक है तो 100 प्लस 25/100, तो ये आ जाता है 850 इंटू 125/100 मतलब 5/4। तो हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा लगभग 1062.5। तो इस तरह से अपने को ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो आज के अपने सेशन में हमने जाना कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का कैसे क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाता है। तो आज का सेशन अपना यही खत्म होता है। अगर आपको अपना सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेज दीजिए।